रेप के केस में विक्टिम जब अदालत में जज के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए आती है, जिसको हम 164 का बयान भी कहते हैं, तो उससे उस वक़्त पर 4 अहम सवालात पूछे जाते हैं। पहला सवाल उससे पूछा जाता है कि तुम्हें ये बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए किसी ने प्रेशराइज तो नहीं किया। दूसरा सवाल उससे पूछा जाता है कि डू यू नो दैट यू आर स्टैंडिंग इन अ कोर्ट, उसकी दिमागी हालत को जांचने के लिए कि इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त है भी या नहीं। तीसरा सवाल उससे पूछा जाता है कि तुम ये बयान क्यों रिकॉर्ड करवाना चाहती हो, तो इसका जवाब अमूमी तौर पे लड़की की तरफ से यही दिया जाता है कि मैं ये बयान इसलिए रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ ताकि जो असल हक़ाइक़ हैं वो अदालत के सामने आ सकें। चौथा सवाल उससे जो पूछा जाता है, जो कि अदालत की ज़िम्मेदारी भी है, जज ड्यूटी बाउंड है, उसकी ओब्लिगेशन है कि वो लड़की को बताए कि तुम जो बयान इस वक्त पर रिकॉर्ड करवाओगी, कल को ये तुम्हारे ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके बाद लड़की का बयान रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये एक इंतहाई अहम मौका है कि अगर इस वक्त पर लड़की लड़के के हक़ में बयान दे देती है तो लड़के को फिल फोर उस पर्चे से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, FIR को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये एक गेम चेंजर साबित होगा। और अगर लड़की लड़के के ख़िलाफ़ बयान दे देती है और कल को बकिया शवाहिद भी लड़के के ख़िलाफ़ आ जाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट लड़के के ख़िलाफ़ आ जाती है, DNA लड़के के ख़िलाफ़ आ जाता है और 164 का बयान जो है ये स्ट्रांग पीस ऑफ एविडेंस के तौर पे कंसीडर होगा। ये सारी चीज़ें मिलकर के लड़के को कैपिटल पनिशमेंट की तरफ लेकर के जाएंगी और लड़के की ना ज़मानत होगी, ना ट्रायल कोर्ट से उसको कोई सज़ा से बचा सकेगा। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक उसकी सज़ा जो है वो बरकरार रखी जाएगी और इसकी सज़ा जो है वो डेथ पेनल्टी है। इसलिए कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले आपको 1000 दफ़ा सोचना चाहिए कि आपकी की गई एक गलती आपकी सारी ज़िंदगी का खसारा बन सकती है।